स्टूडेंट्स, आज आपको बताने जा रहे हैं नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का हिंदी अर्थ। यह कविता आयरोनिकल मीनिंग, व्यंग्यात्मक अर्थ को लिए हुए है, अतः दोनों अर्थों को हम सिंपल और व्यंग्यात्मक दोनों अर्थों की चर्चा करेंगे। सामान्य अर्थ है, यह कविता का नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं, अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं। यह W.H. ऑडेन की कविता है। जी हाँ, आपने सही समझा, विस्टन ह्यू ऑडेन। तो W.H. ऑडेन कहते हैं नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं। तो सामान्य अर्थ आया कि पेड़ है और पतझड़ का मौसम आ गया है और पत्तियां तेजी से जो है कि गिर रही हैं, पेड़ों से झड़ रही हैं। तो सामान्य अर्थ है। आयरोनिकल मीनिंग इसमें छिपा हुआ है, व्यंग्यात्मक अर्थ इसमें छिपा हुआ है। व्यक्ति का लार्ज स्केल पर नष्ट होना, मनुष्य जो है मृत्यु को प्राप्त होता जा रहा है, तेजी से मरता जा रहा है, उसकी इच्छाएं झड़ रही हैं, नष्ट हो रही हैं, और व्यक्ति जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता जा रहा है, वो भी लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर। इसलिए कवि कहता है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, और पत्तियां तेजी से गिर रही हैं। तो सामान्य अर्थ क्या है कि अब पत्तियां हैं, पतझड़ का मौसम है, वृक्षों से पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। लेकिन आयरोनिकल मीनिंग क्या है? यह मृत्यु को दिखा रहा है। बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर व्यक्ति जो हैं वो मर रहे हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। आगे कवि कहता है नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। नर्सेज फ्लावर्स क्या है? तो फ्लावर्स ग्रोइंग अंडर और बिसाइड ए सपोर्टिंग ट्री कॉल्ड नर्स। एक सपोर्ट करने वाले, सहारा देने वाले वृक्ष, इसको नर्स कहा जाता है, उसके बिसाइड, बगल में या अंडर, उसके नीचे ग्रोइंग कर रहे, वृद्धि कर रहे, फल बढ़ रहे जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, या जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, वही तो नर्सेज फ्लावर्स कहे गए हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय नर्सेज फ्लावर्स हियर? यहां नर्सेज फ्लावर्स का मतलब क्या है? फ्लावर्स ग्रोइंग अंडर और बिसाइड अ सपोर्टिंग ट्री कॉल्ड नर्स। नर्स कहे जाने वाले, एक सहारा देने वाले, एक सपोर्ट करने वाला पेड़, वृक्ष, जिसके नीचे या बगल में जो फूल ग्रोइंग करते हैं, वृद्धि करते हैं, खिलते हैं, वही नर्सेज फ्लावर्स कहे जाते हैं। याद रहेगा, व्हाट इज मीन्ड बाय नर्सेज फ्लावर्स हियर? या नर्सेज फ्लावर्स का अर्थ क्या है? तो आपका आंसर होगा फ्लावर्स ग्रोइंग अंडर और बिसाइड अ सपोर्टिंग ट्री कॉल्ड नर्स। नर्स कहे जाने वाले, सहारा देने वाले, सपोर्ट करने वाले जो ट्री है, जो पेड़ है, उसके बिसाइड, बगल में या अंडर, नीचे, जो ग्रोइंग कर रहा, वृद्धि कर रहा, जो फ्लावर्स है, फूल है, या जो प्लांट्स हैं, वही तो नर्सेज फ्लावर्स हैं। तो वो जो नर्सेज फ्लावर्स हैं विल नॉट लास्ट, वो अब ज़्यादा समय तक चलेंगे नहीं, वो बचेंगे नहीं, लास्टिंग उनकी नहीं होगी। वो नर्सेज फ्लावर जो संरक्षण के, सामान्य शब्द का है, संरक्षण के जो फूल हैं, जो सपोर्टिंग ट्री के नीचे जो वृद्धि कर रहे या फूल रहे, खिल रहे जो फूल हैं, वो बचेंगे नहीं। तो सामान्य अर्थ है। आयरोनिकल मीनिंग यहाँ क्या है? तो कवि यह कहना चाहता है कि हम सभी अपने अभिभावकों के, अपने माता पिता, बुजुर्गों के ही संरक्षण में हम लोग पलते बढ़ते हैं। हम लोग संरक्षण के फूल हैं। एक बच्चा, एक व्यक्ति अपने बुजुर्ग के, अपने अभिभावकों के, माता पिता के ही संरक्षण में, सपोर्ट में वो बड़ा होता है, लेकिन वो भी बचेगा नहीं, क्योंकि मृत्यु शाश्वत है। मैन इज मोर्टल, आदमी मरणशील है, उसको भी
मरना है एक दिन, उसको भी जाना है एक दिन। इसीलिए कवि कहता है कि जो नर्सरी फ्लावर्स हैं, जो संरक्षण के फूल हैं, जो सपोर्टिंग करने वाला पेड़ के नीचे या बगल में जो ग्रोइंग कर रहे हैं, जो फ्लावर्स हैं, वृद्धि कर रहे हैं, जो फूल हैं, वो भी बचेंगे नहीं। अर्थात अगर आयरोनिकल मीनिंग में हम कहें, व्यंग्यात्मक अर्थ में, तो हम अपने बुजुर्गों के, अपने अभिभावकों के, माता पिता की जो संरक्षण में हम वृद्धि कर रहे हैं, हम भी बचने वाले नहीं हैं। क्योंकि मृत्यु सत्य है, मृत्यु सबको होनी है। यही तो आश्चर्य है, यही आश्चर्य है, मृत्यु ही तो आश्चर्य है। यक्ष ने जब युधिष्ठिर से पूछा कि किम आश्चर्यम, युधिष्ठिर ने कहा था अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम अपरे स्थातु मीक्षन्ति किम आश्चर्यम मता। हर प्रतिदिन अहनि हनि भूतानि, दिन प्रतिदिन लोग यानी जो जीव है वो मृत्यु को प्राप्त करता है, यमराज के घर जाता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, लेकिन फिर भी वो मरने से डरता है, फिर भी वो मरने से डरता है, मरना नहीं चाहता है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। तो जो नर्सरी फ्लावर्स हैं, जो संरक्षण के, जो सपोर्ट में जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, वो भी लास्टिंग करने वाले नहीं है, वो भी जाएंगे नहीं, वो भी जो है हमेशा तक नहीं रहेंगे, वो लास्ट नहीं करेंगे। अर्थात हम जो अपने अभिभावकों के, अपने बुजुर्गों के अंतर्गत जो पल बढ़ रहे हैं, हम भी बचने वाले नहीं। आगे कहता है कभी कि नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन। नर्सेज यानी वो सपोर्ट करने वाला जो ट्री है, या जो हमारा संरक्षण, हम यानी संरक्षण देने वाला, हमारा लालन पालन करने वाला जो लोग हैं, वो जो नर्स हैं, जो सेविका हैं, नर्स में सेविका भी होता है, लेकिन यहाँ नर्स किसके लिए आया है, तो वो सपोर्टिंग जो है ट्री के लिए आया है। तो वो जो सपोर्टिंग ट्री है, जो सपोर्ट करने वाला जो पेड़ है, या हम कहें अगर व्यंग्यात्मक अर्थ में कहें तो जो हमारा संरक्षण करने वाले लोग हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो माता पिता हैं, वो तो टू द ग्रेव्स यानी कब्र की ओर आर्गोन जा चुके हैं, वो मृत्यु की ओर जा चुके हैं, वो मृत्यु की ओर पहले ही जा चुके हैं। जो हमारे संरक्षण देने वाले हैं, जो वो सपोर्टिंग जो ट्री हैं, जो सपोर्ट करने वाला जो ट्री है, वो नर्सेज आर्गोन वो जा चुके हैं। जैसे नर्स सेविका भी होती है, सेवा करने वाली, सेवा करने वाली, लेकिन यहाँ नर्स इसके लिए आया है तो सपोर्टिंग ट्री के लिए आया है। और व्यंग्यात्मक अर्थ में लेंगे तो हमारे वो बुजुर्ग, हमारे वो अभिभावक, हम जिसके छत्र छाया में पलते बढ़ते हैं, जिसके सपोर्ट में, जिसके जो है कि मदद में, जिसके संरक्षण में हम पलते बढ़ते हैं, वो पहले ही कब्र की ओर जा चुके हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। अब प्रैम्स है क्या? ये प्रैम्स जो है बच्चा गाड़ी है, पैराम्बुलेटर, पैराम्बुलेटर इसको बोलते हैं। पैराम्बुलेटर क्या है? द फोर व्हील्ड बेबी कैरिज, 4 चक्के वाला बच्चे की जो गाड़ी है उसको पैराम्बुलेटर कहते हैं। प्रैम्स उसी को कहते हैं। प्रैम्स क्या है? यानी पैराम्बुलेटर। पैराम्बुलेटर क्या है? तो फोर व्हील्ड बेबी कैरिज, एक 4 चक्के वाली गाड़ी जिसमें बच्चों को बैठा करके और लोग टहलने या टहलाने ले जाते हैं, वो पैराम्बुलेटर कहलाता है। वो प्रैम्स जो है वो गो रोलिंग ऑन, वो लुढ़क रहा है। यानी जो बच्चा गाड़ी है वो लुढ़क रही है। या बच्चा गाड़ी लुढ़कने से क्या तात्पर्य है? ये तो सामान्य अर्थ है कि बच्चा गाड़ी है, बच्चा उसमें बैठा है और वो लुढ़क रही है, आगे बढ़ रही है, लुढ़कती हुई जा रही है। लेकिन बच्चा गाड़ी का यहाँ क्या तात्पर्य है? बच्चा गाड़ी से क्या मतलब है? तो बच्चा गाड़ी से यहाँ मतलब है द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जीवन की निरंतरता। नर्सेज कब्र की ओर जा चुके हैं तो क्या हुआ? जो उनके संरक्षण में जो फ्लावर्स थे, जो फूल हैं, यानी वो अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी जिंदगी वो निरंतर आगे बढ़ रही है। तो ये जो लाइन है एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, ये सजेस्ट सुझाव देती है द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जीवन की निरंतरता का। यानी अगर लोग मरते हैं
तो फिर जन्म लेते हैं और जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। ये जीवन चक्र चलता रहता है। ये जो साइकिलिंग है, जो 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 चक्र है, ये जो प्रोसेस है, ये जारी रहता है मृत्यु का यानी डेथ का और बर्थ और डेथ का जो साइकिलिंग जो प्रोसेस है, जो चक्रीय जो प्रवाह है, जो प्रक्रिया है, वो जारी रहती है। तो ये लाइन जो है द ब्रेथ्स गो रोलिंग ऑन है, ये ब्रेथ एंड द ब्रेथ्स गो रोलिंग ऑन, यह हमें सजेस्ट करता है द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जीवन की निरंतरता को। एक तो सामान्य अर्थ ये आ गया कि द ब्रेथ्स गो रोलिंग ऑन यानी बच्चा गाड़ी लुढ़क रही है, कहने का मतलब कि वो जो ए 4 व्हील्ड जो बेबी कैरिज है, जो बच्चे वाली गाड़ी है 4 चक्के वाली, वो लुढ़क रही है लेकिन इसका कवि जो है कि व्यंग्यात्मक अर्थ में इस बात को कहता है। किस सेंस में कहता है? तो यह कहता है कि बच्चा गाड़ी लुढ़क रही है, मतलब वह सजेस्ट करता है द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जीवन की निरंतरता को, कि जीवन जो आगे लुढ़कते हुए आगे बढ़ता रहता है। अर्थात यानी जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वह निरंतर जारी रहता है। तो फिर से ध्यान देंगे इस स्टैंजा को। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं और नर्सरी फ्लावर्स और जो सपोर्टिंग ट्री के नीचे सपोर्ट करने वाले उस पेड़ के नीचे के जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं या बगल के जो फूल हैं, वो भी बचेंगे नहीं। और जो नर्सेज है, जो सपोर्ट करने वाले जो ट्री हैं, वो तो पहले ही कब्र की ओर जा चुके हैं और बच्चा गाड़ी जो है वो लुढ़क रही है। ये तो सामान्य अर्थ आ गया, लेकिन इसका जो आयरोनिकल जो मीनिंग है उसमें निहित है कि वह पत्तियां तेजी से गिर रही हैं, अर्थात व्यक्ति की जो मृत्यु हो रही है वो लार्ज स्केल पर हो रही है, लोग मर रहे हैं तेजी से। और जो हमारे संरक्षण करने वाले जो लोग हैं, जिसके सपोर्ट में, जिसके सहारे में जो हम फल बढ़ रहे हैं, ये फूल, वो फ्लावर्स भी हुए, लोग भी अब वो बचेंगे नहीं। और वो जो संरक्षण देने वाले हैं, जो नर्सेज हैं, जो सपोर्ट करने वाले हैं, वो भी कब्र की ओर चले गए हैं। और जो बच्चा गाड़ी है वो लुढ़क रही है, अर्थात यह जीवन की निरंतरता को दिखाता है कि आगे जीवन चक्र जो है वो चलता रहता है। मरने वाले मरते हैं और जन्म लेने वाले जन्म लेते हैं, और फिर जिंदगी जो है वो आगे लुढ़कते हुए निमटते हुए आगे मृत्यु की ओर अग्रसर रहती है। समझ में आया? तो ये दोनों अर्थ हम लोग लेकर के चलेंगे, एक सिंपल मीनिंग और दूसरा आयरोनिकल मीनिंग। अब देखिए यहाँ एक फिगर आप बुक में देख सकते हैं, यहाँ फिगर एक दिया गया है, ये पेड़ का जो है चित्र है, ट्री का जो है कि यहाँ पर इमेज है, फिगर है, पिक्चर है, और यहीं पर एक वृद्ध व्यक्ति का जो है कि दिया गया है, दिखाया गया है कि वो पेड़ से जैसे पत्ते गिरते हैं पतझड़ में, वैसे ही जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसके जो इच्छाएं होती हैं उस पतझड़ की तरह झड़ती जाती है। यानी बुढ़ापा में वो सारी हरियाली जो होती है वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, व्यक्ति उस पतझड़ के वृक्ष की तरह हो जाता है। बुढ़ापा में यह दिखाने की कोशिश की जाती है। अब आगे देखिए दूसरा जो है कि ये स्टेंजा में आप देखेंगे, कहते हैं W.H. ऑडेन कि विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेबर्स का मतलब हो गया जमराज के दूत, मैसेंजर्स ऑफ डेथ। जो जमराज के दूत हैं, यम के दूत, वो लेफ्ट एंड राइट, दाएं बाएं हैं एकदम। जैसे जैसे जब बुढ़ापा आती है, उस बुढ़ापे की उम्र में, उस बुढ़ापे में जमराज के दूत एकदम दाएं बाएं खड़े हो जाते हैं। व्यक्ति के दाएं बाएं जमराज के दूत कब लेकर के चले जाएंगे कोई ठीक नहीं है। तो विस्परिंग नेबर्स मतलब मैसेंजर्स ऑफ डेथ, जमराज के जो दूत हैं, जो संदेशवाहक हैं, वो जमराज के दूत लेफ्ट एंड राइट, बाएं और दाएं हैं, और प्लग अस हमें तोड़ लेते हैं, यानी हमें वंचित कर देते हैं। फूल तोड़ने में प्लग, यानी हमें प्लग कर लेते हैं, मतलब हमें वंचित कर देते हैं, अलग कर देते हैं। किससे? तो फ्रॉम द रियल डिलाइट, असली आनंद से। जीवन का जो असली आनंद है, उस असली आनंद से, वास्तविक डिलाइट से, वास्तविक आनंद से, खुशी से हमें प्लग कर लेते हैं, हमें वंचित कर देते हैं, हमें अलग कर देते हैं। कौन? जमराज के दूत हमारी जिंदगी को ले लेते हैं। हम जो जिंदगी का जो सुख प्राप्त कर रहे होते हैं, जिंदगी के जो डिलाइट, खुशी को, जो खुशी हमें मिली हुई है, उस वास्तविक खुशी से, उस रियल डिलाइट से
हमें वंचित कर देते हैं। कौन? यमराज के दूत। तो जानते हैं वो धीरे धीरे एक एक करके वंचित करते हैं। जिस आंखों से हम कभी देखते हैं, आज बुढ़ापे में वो आंखें छीन लेते हैं। जिन कानों से हम सुनते हैं, वो कान से सुनना हम बंद कर देते हैं, बुढ़ापा में छीन लेते हैं वो हमसे। तो सुनने का जो असली सुख है वो छीन लेते हैं, दांत तोड़ देते हैं, पैर हम दौड़ नहीं पाते हैं। ये जो रियल डिलाइट है, जो असली खुशी है, उससे हमें वंचित कर देते हैं। अर्थात जिंदगी हमारी ले लेते हैं और हमें मृत्यु को दे देते हैं, हम मर जाते हैं। तो वो विस्परिंग नेबर्स यमराज के दूत हैं, वो लेफ्ट एंड राइट, बाएं और दाएं हैं, प्लस अस हमें तोड़ लेते हैं, हमें वंचित कर देते हैं। किससे? तो फ्रॉम द रियल डिलाइट, असली सुख से, असली आनंद से, डिलाइट से, खुशी से, असली खुशी से, जीवन की खुशी से, जीवन के जो है कि आनंद से वो हमें वंचित कर देते हैं। कौन? तो विस्परिंग नेबर्स। विस्परिंग नेबर्स क्या है? मैसेंजर्स ऑफ डेथ, यमराज के दूत, यम के दूत, जो लेफ्ट और राइट, बाएं दाएं खड़े हैं। आगे कभी कहता है कि एंड द एक्टिव हैंड्स, और जो ये सक्रिय हाथ हैं, आज जिन हाथों से हम काम कर रहे हैं, जो हाथ आज जो है एक्टिव है, मस्ट फ्रीज, ये अवश्य जम जाते हैं। फ्रीज, जम जाना, ठंडा पड़ जाना। मरने के बाद व्यक्ति के हाथ ठंडा पड़ जाते हैं। बुढ़ापे में ये हाथ इनएक्टिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो फ्रीज जो है, यहाँ पर जो वर्ड है वो मृत्यु की ओर भी इशारा कर रहा है। फ्रीज, जम जाना। आ जाता है कि डेथ लेज इट्स आइसी हैंड ऑन ऑल, मृत्यु अपने बर्फीली हाथ को सब पर रख देती है। मरने के बाद शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो कभी यह कहना चाहता है कि एंड द एक्टिव हैंड, जो आज सक्रिय हाथ हैं, ये जो एक्टिव हैंड्स हैं, वो मस्ट अवश्य ये फ्रीज, जम जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। लोनली, अकेले, एकदम सुनसान, ऑन द सेपरेट नीज, अलग अलग घुटनों पर। मरने के बाद ये अलग अलग घुटनों पर ये हाथ जो है कि जम जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। अब इन हाथों से काम नहीं होता है। व्यक्ति खास करके जैसे जैसे बुढ़ापे में पहुंचता है, मृत्यु के दरवाजे तक, बुढ़ापा ही मृत्यु का दरवाजा है, और वहां तक जब व्यक्ति पहुंचता है तो ये जो एक्टिव हैंड्स है वो धीरे धीरे इनएक्टिव होते चले जाते हैं। व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है, अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। तो कभी कहता है कि जो एक्टिव हैंड्स हैं, जो सक्रिय हाथ हैं, मस्ट फ्रीज, अवश्य जम जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। लोनली, एकदम सुनसान रूप से, ऑन द सेपरेट नीज, अलग अलग घुटने पर ये हाथ जो है कि वो जम जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। और वास्तविकता है कि डेथ लेज इट्स आइसी हैंड ऑन ऑल, मृत्यु जो है सब पर अपनी बर्फीली रख देती है। अर्थात मरने के बाद शरीर ठंडा पड़ जाता है, यहाँ ठंडे पड़ जाते हैं। या हम कहें तो जैसे जैसे हम मृत्यु के दरवाजे तक पहुँचते हैं, बुढ़ापे में पहुँचते हैं, वहीं से शुरू हो जाता है और यहाँ जो है इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, और मरने के बाद तो यह अवश्य जन्म हो जाता है। अब देखते हैं हम 3 स्टेंजा। ये थर्ड जो स्टेंजा है, इसमें कभी कहता है कि डेड इन हंड्रेड्स, सैकड़ों मरे हैं एट द बैक, पीछे देखो सैकड़ों मरे हुए हैं। अब फॉलो वुडन इन आवर ट्रैप, जो हमारे रास्ते में लकड़ी के ताबूत में है, लकड़ी के ताबूत, वुडन यानी वुडन कॉफिन्स, लकड़ी का वो ताबूत, सौ रखने का, लाश रखने का वो बक्सा, खास करके जो ईसाई धर्म में जो है बक्सा होता है, संदूक होता है, वो कॉफिन होता है, ताबूत, जिसमें लाश को ले जाया जाता है कब्र तक। तो वो सैकड़ों मरे हुए हैं, सैकड़ों मरे हैं। मरने का कार्य तो जारी है, लार्ज स्केल पर लोग मर रहे हैं, सैकड़ों मरे हुए हैं और लकड़ी के ताबूत में हमारे रास्ते में रखे हुए हैं। हम देख रहे हैं, रोज लोग मर रहे हैं। वो सैकड़ों जो है कि लोग मरे हुए हैं और हमारे रास्ते में लकड़ी के ताबूत में, उस वुडन यानी वुडन कॉफिन्स में है। आर्म्स रेज्ड, बाहें उठी, स्टीफली, मुश्किल से, टू रिप्रूव, निंदा करने के लिए, यहाँ रिप्रूव यानी निंदा करना, तो हाथें उठी विरोध करने के लिए, लेकिन मुश्किल से निंदा करने के लिए हाथें उठी।
लेकिन ये फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, ये प्रेम का गलत जो है कि सोचने का तरीका है, दृष्टिकोण है। ये प्रेम का गलत दृष्टिकोण है। जीते जी लोग प्रेम नहीं दिखाते हैं, जीते जी लोग शिकायत करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन मरने के बाद बड़ी मुश्किल से लोग निंदा करने के लिए अपनी हाथों को उठाते हैं, विरोध करते हैं। कभी कहता है यह तो प्रेम का गलत तरीका है। जीते जी हम उसके अकेलेपन को हम भरते नहीं है। व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है हम उसके साथ बैठना भी नहीं चाहते हैं, हम निंदा करते हैं लोगों की, लेकिन वहीं जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद हम लोग कहते हैं बहुत अच्छा आदमी था। जीते जी हम उसकी शिकायत करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन मरने के बाद हर व्यक्ति जब मर जाता है तो हम लोग उसको कहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी था। उस समय बड़ी मुश्किल से हम निंदा करते हैं उसका, यानी अर्थात निंदा नहीं करते। तो कभी कहता है ये तो फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, प्रेम का ये गलत तरीका है। ये तरीका जीते जी तुमने प्रेम नहीं दिखाया, इसलिए नहीं दिखाया, और मरने के बाद जो दिखा रहे हो ये प्रेम का गलत तरीका है। तो यहाँ थर्ड में कभी क्या कहा कि डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, सैकड़ों मरे हुए हैं पीछे, फॉलो डेड इन आवर ट्रैक, और हमारे रास्ते में लकड़ी के ताबूत में है, कॉफिन्स में है, आर्म्स ब्रेक स्टिफली, और हाथे उठी लेकिन स्टिफली, मुश्किल से, कठिनाई से, डिफिकल्ट वे में उठी, टू रिप्रूव, निंदा करने के लिए। तो ये उस समय मरने पर जो हम निंदा नहीं करते हैं किसी का, वो फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, प्रेम का ये गलत तरीका है। यानी जीते जी हम उसकी निंदा करते हैं और मरने पर नहीं उसका को कहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है। अरे जीते ही जी हमको जो जी रहा है उसी समय उसका हमें सम्मान करनी चाहिए, उस समय हमें उसके प्रति प्रेम दिखलानी चाहिए। वो प्रेम वास्तविक प्रेम है, लेकिन उस समय हम प्रेम नहीं दिखाते हैं, मरने के बाद दिखलाते हैं। तो ये मरने के बाद ले जाकर के घट में पानी डालते हैं, और जीते जी हम माँ बाप को पानी नहीं देते हैं, अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करते हैं। तो ये फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, कभी कहता है कि ये प्रेम का गलत तरीका है। अब फोर्थ स्टैंजा में हम आते हैं, ध्यान दीजिएगा, फोर्थ स्टैंजा बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कहता है कि स्टार्विंग यानी भूखे रहते हुए थ्रू द लीफलेस वुड, पर्णविहीन जंगल में, वुड्स में, वुड मीन्स लकड़ी, लेकिन वुड्स मीन्स जंगल, यहाँ जंगल लेंगे, वुड्स अर्थ ले लेंगे। तो पर्णविहीन जंगल में भूखे रहते हुए, वह जंगल जो पर्ण यानी लीफ यानी पत्ता से लेस हो, जिसमें पत्ता ही ना हो, वह जंगल, वो पेड़ जिस पेड़ में पत्ते ना हो, तो पर्णविहीन जंगल में जिन पेड़ों में पत्ते नहीं हो उसमें भूखे रहते हुए स्टार्विंग ट्रोल्स स्कैंडिनेवियन जो है मैथोलॉजी के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार, ये विक्ट और अगली क्रिएचर्स है, दुष्ट और कुरूप ये आत्माएं हैं, प्राणी हैं। ट्रोल्स जो है वो अगली और विक्ट क्रिएचर्स हैं। स्कैंडिनेवियन जो है पौराणिक कथा को अगर देखें तो उसके में ये ट्रोल्स की चर्चा की गई है, और ट्रोल्स जो है वो विक्ड और अगली क्रिएचर्स है, दुष्ट और कुरूप ये आत्माएं हैं, ये प्राणी हैं, ये जीव हैं। तो ऐसे ये दुष्ट जो जीव और दुष्ट और कुरूप जो जीव ट्रोल्स है, वो रन स्कॉल्डिंग फॉर दियर फूड, अपने भोजन की तलाश में घूमता है, भूखे रहते हुए पर्णविहीन जंगल में, पत्ता विहीन जो है कि जंगल में, वो जंगल जिसमें पेड़ों में पत्ते न हो, और उस जंगल में हुए ये ट्रोल्स नामक जो जीव है वह अपने भोजन की तलाश में घूमता है। कभी कहना क्या चाहता है, इसका आयरोनिकल मीनिंग क्या है? तो देखिए, जब व्यक्ति का बुढ़ापा जब आता है तो व्यक्ति उस पतझड़ के वृक्ष की तरह ही हो जाता है। वह वृक्ष, जिस वृक्ष में पत्ते नहीं हैं, उस वृक्ष की तरह व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी हरियाली झड़ गई होती है। उस व्यक्ति के जीवन की जो हरियाली है वो खत्म हो गई रहती है, लेकिन इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। तो वो इच्छाओं को ही ट्रोल्स का करके कभी बताना चाहता है, जो वो दुष्ट जीव है ट्रोल्स, जो दुष्ट ये आत्माएं हैं ट्रोल्स,
कवि कहता है कि वही इच्छाएं हैं, वही इच्छाएं ही ट्रोल्स हैं, जो जानती है कि ये जो पतझड़ जो जीवन में आ गया है व्यक्ति का, जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, सारी हरियाली खत्म है, फिर भी इच्छाएं वो भूखे रहते हुए अपने भोजन की तलाश में भटकती है यहाँ पर। अर्थात इच्छाएं होती हैं कि हम भी जो है कि दौड़ जाते, हम भी चना खा लेते, हम भी गीत को सुन लेते, हम भी अच्छी तरह से देख लेते, लेकिन क्या हम बूढ़ा व्यक्ति देख पाता है? नहीं, वो तो इनएक्टिव हो गया रहता है, निष्क्रिय हो गया रहता है। तो वही कभी कहता है कि भूखे रहते हुए पर्णविहीन जैसे जंगल या वैसा वृक्ष जिसके पत्ते न हो, उस पत्ताहीन वृक्ष से होकर के उस जंगल से होकर के जो ट्रोल्स, जो क्रूप और जो दुष्ट जीव है वो अपने भोजन की तलाश में घूमता है। अर्थात कहने का मतलब कि बुढ़ापे में जब सारी हरियाली खत्म हो जाती है, व्यक्ति जब असहाय हो जाता है, उस असहायपन में, उस पतझड़ में, जीवन के पतझड़ में इच्छाएं उस दुष्ट की जीव की तरह आती हैं, ये जानते हुए कि जैसे जिस जो है कि वृक्ष में पत्ते नहीं है वहां फूल और फल की कैसे हम आशा कर सकते हैं, उसी तरह जब व्यक्ति ये कि हरियाली खत्म हो चुकी है, जीवन में पतझड़ आ चुका है, बुढ़ापा आ चुका है, ये इच्छाएं जानती हैं कि नहीं अब यहाँ पर मैं पूरी होने वाली नहीं हूँ, फिर भी वो भटकती हैं अपने भोजन की तलाश में। अर्थात वो इच्छाएं आती हैं ताकि वो पूरी हो सके, ये जानते हुए भी कि ये इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। आगे कभी कहता है एंड द नाइटिंगेल इज डम, बुलबुल मूक है, चुप है। कहा भी जाता है कि वेयर देयर आर ट्रीज देयर आर बर्ड्स, जहां पेड़ होते हैं वहीं पक्षी होते हैं, लेकिन वो पेड़ ठूठ पेड़ नहीं कि ठूठ पेड़ पर पक्षी भी बैठना नहीं चाहता है, गीत गाना तो दूर है। तो नाइटिंगेल यानी जो बुलबुल है वो मूक है। जिस जंगल में, जिस पेड़ में पत्ते ही नहीं है, हरियाली नहीं है, वहां पक्षी का जो नाइटिंगेल का, बुलबुल का वो मेलोडियस, वो मधुर गीत नहीं मिलने वाला है, वो चुप है। अर्थात यह लाइन जो है वो मृत्यु को दिखाती है कि वो बुढ़ापा, वो अंतिम समय जहाँ सारी हरियाली खत्म है, वहां पर वो सारी जो मधुर गीत है, वो जो सुरीली गीत है वो मूक है, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो गई है। तो ये मृत्यु को दर्शा रही है लाइन। तो बुलबुल जो है वो मूक है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और देवदूत अब नहीं आएंगे। वो फरिश्ता, वो देवदूत जो एक आशा कि नहीं फिर हम ठीक हो जाएंगे, हरियाली आ जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं, ऐसा कोई देवदूत नहीं है, कोई एंजल नहीं है, कोई फरिश्ता अब आने वाला नहीं है। ये उम्मीद अब मत रखिए कि अब बुढ़ापे में अब आपको मृत्यु में के तरफ ही जाना है, फिर से आप ठीक हो जाएंगे, नवयुवक हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, ये अब आशा मत पालिए। अब वो एंजल आएंगे नहीं, वो तो केवल महर्षि च्यवन के विषय में ही कहा जाता है कि च्यवनप्राश बना कर और फिर से नवयुवक हो गए। आप आशा मत करिए, क्योंकि जब जीवन में पतझड़ अर्थात बुढ़ापा जब आ जाता है तो अब केवल मृत्यु ही दिखाई देती है। मृत्यु ही आगे अंतिम जो लक्ष्य है, अंतिम जो गंतव्य, जो स्थान है, वो मृत्यु ही होती है। इसलिए अब आशा छोड़ दीजिए कि अब एंजल जो देवदूत हैं वो आएंगे। तो भूखे रहते हुए पर्णविहीन जो है जंगल में, वह वृक्ष जिसके पास पत्ते नहीं हो, वहां पर जो ट्रोल्स नामक जो दुष्ट जीव है अपने भोजन की तलाश में भटकता है, घूमता है। अर्थात बुढ़ापे में यानी पतझड़ की जो उम्र अर्थात जो बुढ़ापा है, उस समय वो इच्छाएं ही ट्रोल्स जीव है जो आती है, यह जानते हुए कि ये इच्छाएं यहाँ पूरी होने वाली नहीं है, फिर भी वो इच्छाएं भटकती हैं पूरी होने के लिए अपनी भोजन की तलाश में। अब नाइटिंगेल मूक है, चुप है, बुलबुल जो है चुप है, वो गीत अब नहीं रहा, अब वो मधुर गीत नहीं है। अब एंजल विल नॉट कम, और देवदूत अब नहीं आएंगे, कोई फरिश्ता नहीं आएगा, अर्थात अब आशा करना बेकार है। अब 5 नंबर और अंतिम स्टेंजा है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, ठंडा इम्पॉसिबल असंभव अहेड आगे, लिस्ट माउंटेन्स लवली हेड, पर्वत की प्यारी चोटी है। पर्वत की वो प्यारी चोटी, कभी उस पर्वत को कहता प्यारी चोटी है, प्यारी चोटी का लिस्ट है श्रेणी। तो पर्वत की वो प्यारी चोटी है अहेड यानी आगे,
जो कोल्ड, ठंडी और इम्पॉसिबल है, असंभव है वहां पहुंचना। कहा ना कभी क्या चाहता है। एक तो सामान्य अर्थ की पर्वत की चोटी, बर्फ जमे हैं, ठंडा, असंभव है वहां पहुंचना। जो आगे है दूसरा जो है कि यहाँ पर आयरोनिकल मीनिंग है कि वो इच्छा रूपी जो पहाड़ है वास्तव में वो प्यारा तो है, वो व्यक्ति तो उसे परिचित है ही है। वो देखता था, सुनता था, वो सारे जो कारनामे जो जवानी में करता था, वो तो वास्तव में वो इच्छाओं का जो पहाड़ है वो प्यारा तो है। जो आगे है दूर है उससे। अब वो ठंडा, अब लेकिन वो ठंडा पड़ गया है, ठंड, कोल्ड है और इम्पॉसिबल है, असंभव है, क्योंकि अब उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सामान्य अर्थ लेंगे तो पर्वत का वो प्यारा चोटी जो ठंडा और असंभव है आगे। आयरोनिकल मीनिंग लेंगे तो वो इच्छाओं का पहाड़, और कभी तो उससे परिचित, या वो वृद्ध व्यक्ति तो परिचित है ही उन इच्छाओं से, जो जवानी में उस इच्छाओं को पूर्ति किया है। तो वो आज वो इच्छाएं उस पर्वत, वो जो प्यारी इच्छाएं हैं वो पर्वत की तरह है, वो ठंडी हो गई हैं, असंभव हैं। जो आगे है वहां पहुंचा नहीं जा सकता है, अब इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन हुज उसके वाइट जो वाटरफॉल है, जो श्वेत जो झरना है, उस पर्वत के नीचे जो श्वेत झरना, ठीक है उस पर्वत तक की चोटी तक तो हम नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन उससे निकल रहा जो श्वेत झरना है, जो आशा है, आशा, ये श्वेत झरना कहकर कभी आशा को दिखा रहा है, जो हमारे अंदर जो आशा है, हम निराश क्यों हो, तो जो श्वेत जो झरना है वही गुड ब्लेस, आशीष दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है ट्रेवलर्स, यात्रियों को, यानी उम्रदराज व्यक्तियों को, उस मृत्यु पथ पर जाने वाले व्यक्तियों को, ट्रेवलर्स को, इन डियर लास्ट डिस्ट्रेस, अंतिम कष्ट में, अर्थात अंतिम यात्रा में, उस अंतिम यात्रा में, उस मृत्यु में के समय में, उस बुढ़ापे में, अंतिम एज में, वो केवल उससे का जो श्वेत जो झरना है, जो उससे जो झरना जो बह रहा है, वही केवल आशीष दे सकता है। अर्थात वो झरना किसका प्रतीक है? वो झरना वो आशा का, एक उम्मीद का, कि चलो हम वहां तो नहीं पहुंच सकते हैं उस पहाड़ तक, वो इच्छाएं तो पूरी नहीं हो सकती हैं, लेकिन कम से कम उसको सोच तो सकते हैं, उसकी आशा तो कर सकते हैं। जैसे हम उस पहाड़ तक तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन जो झरना जो नीचे है वहां तो कम से कम उस शीतल जल से आराम, सुकून तो प्राप्त कर सकते हैं इस अंतिम यात्रा में। तो अंतिम जो है कि यात्रा में, लास्ट डिस्ट्रेस में, अंतिम कष्ट में, उस मृत्यु के समय में केवल उस यात्री को आशीष दे सकता है, आराम दे सकता है उस पर्वत का, श्वेत पर्वत से निकल रहा श्वेत जो झरना है वही, अर्थात आशा ही जो है उसको एक सुकून दे सकती है, चैन दे सकती है। थैंक यू।